स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। थर्ड फेज़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, जो लगभग 25 अक्टूबर तक चलने वाले हैं, जिनमें कुल मिलाकर 2 गुना में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा। वही अगर हम बात करें तो आज की डेट में यानी कि 9 तारीख से यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है जिन्हें पहले की फेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया था, यानी कि पहली फ़ेज़ में सेकंड फ़ेज़ में जो अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या जिनके रोल नंबर नहीं थे, उन अभ्यर्थियों को आज से बुलाया जाना शुरू किया गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। वही दूसरी चीज़ ये भी है कि आज की डेट से ही DTA के द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या भी इंक्रीज़ की गई है। अब प्रतिदिन 500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आज से ही DTA में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो DV टीम के सामने जाएँ, वहाँ पर अगर उन्हें कोई एफ़िडेविट बनाने के लिए कहा जाए तब जाकर वो एफ़िडेविट बनवा कर लाए। अब ऐसा क्यों नहीं करना है अभ्यर्थियों को, इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों से यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर अगर DV टीम के द्वारा एफ़िडेविट बनवाने के लिए कहा जाता है तो वैसे तो हाईकोर्ट DTA के पास में ही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। एक अभ्यर्थी अगर एक एफ़िडेविट के लिए हाई कोर्ट जाता है और वहाँ पर अपना एफ़िडेविट बनवाता है तो उसे कम से कम वहाँ पर 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। यानी कि एक एफ़िडेविट के लिए अभ्यर्थी को 1.5 घंटे का समय यहाँ पर अपना वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर अभ्यर्थी अपना एफ़िडेविट पहले ही बनाकर लेके जाता है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय ही लगता है, यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर वो अपना एफ़िडेविट नहीं लेके जा रहा है तो उसका काफ़ी समय यहाँ पर लगता है। अगर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करें तो एक अभ्यर्थी DTA पहुँचने के बाद टोकन लेता है, टोकन लेने के बाद वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अंदर वेट करता है। उसके बाद जब DV टीम के सामने जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसे जो है एफ़िडेविट बनाने को कहा जाता है। इसके बाद अभ्यर्थी एफ़िडेविट बनाने के लिए जाता है, जहाँ पर एक एवरेज टाइम 1.5 घंटे का लगने वाला है। इसके बाद वो वापस आता है। अगर DV टीम किसी अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है तो उसे फिर इंतज़ार करना है, और उसके बाद जब उसका नंबर आएगा तो उसके डॉक्यूमेंट फिर से चेक किए जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आपकी जो प्रोसेस है वो 10 मिनट में या फिनिश होने वाली थी अगर आप अपनी सारी तैयारी पहले ही करके लेके जाते हैं। वही दूसरी ओर अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं की तो आपके कम से कम जो है 3 घंटे का समय यहाँ पर आपका लगने वाला है। और आप सभी जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, अगर इसमें कहीं भी अभ्यर्थी को दिक्कत होती है तो उसे आगे जाकर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अभ्यर्थी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी होती है। अब काफ़ी अभ्यर्थी ये कहते हैं कि अगर एफ़िडेविट मांगा गया तो वो जमा कराएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, कहीं भी अगर कोई गलती लगती है तो आपको एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लेना है। बड़ी जो गलती होती है उसके लिए तो बनवाना ही है। काफ़ी जगह छोटी छोटी गलती भी होती है। छोटी गलती मतलब किसी डॉक्यूमेंट में आपके नाम में दिक्कत है, आपके पिताजी के नाम में दिक्कत है, आपके माताजी के नाम में दिक्कत है, नाम में कहीं पर स्पेस है कहीं पर नहीं है, तो उस चीज़ के लिए आपको एफ़िडेविट ज़रूर बनाना होगा। और ऐसा आपको सारे डॉक्यूमेंट में चेक करना है, चाहे वो 10th की मार्कशीट हो, चाहे RSCIT हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, चाहे मूल निवास हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर उसमें आपके नाम में स्पेस में दिक्कत है, कहीं भी डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, तो आपको 100% एफ़िडेविट बनाकर लेके जाना है। अब बनाकर ले जाने में यहाँ पर अभ्यर्थियों को 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जिसके बारे में हमने बात की है कि अभ्यर्थी का समय बच जाता है और साथ ही उसे टेंशन भी नहीं होती है, क्योंकि अगर समय ज़्यादा लगा तो अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है। और उन अभ्यर्थियों को तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है जिनका सेकंड फ़ेज़ में है, क्योंकि सेकंड फ़ेज़ वालों को अगर डॉक्यूमेंट एफ़िडेविट बनाने के लिए कहा जाता है तो उनका समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और जो है फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रभावित हो सकता है। तो इन चीज़ों का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर आप अपनी जगह से एफ़िडेविट बनाकर लेकर जाते हैं, मान लीजिए आपका जयपुर के रहने वाले नहीं, आप बाहर से आ रहे हैं, तो जहाँ से भी आप जा रहे हैं, जहाँ भी आपका तहसील है वहाँ से आप अगर बनवा कर लेके जाएँ तो एक चीज़ तो ये है कि आपके पैसे काफ़ी कम लगने वाले हैं, क्योंकि जयपुर हाई कोर्ट में अगर आप बनवाएंगे तो आपसे जस्ट डबल पैसे वहाँ पर लिए जाएंगे। तो एक तो आपका समय भी वेस्ट हो रहा है और दूसरा आपका जो है पैसा भी यहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पहले ही अपने एफ़िडेविट बना लेने हैं। अगर नाम में गलतियाँ हैं तो जितनी भी गलतियाँ हैं उन सभी के लिए एक ही एफ़िडेविट बन जाएगा, तो एक ही खर्चे में आपके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जूनियर
जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, ये पूरी तरीके से एफिडेविट पर ही टिकी हुई है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर एफिडेविट लिया जा रहा है। अगर आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हो तो पहले इन चीज़ों के लिए, यानी कि नाम में अगर छोटी सी गलती है, स्पेस नहीं है, बिना स्पेस के है, या कहीं भी कोई गलती है, तो उसके लिए एफिडेविट नहीं लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अब जो है एफिडेविट लिया जा रहा है। ख़ास तौर से अभ्यर्थी के नाम में अगर गलती है तो यहाँ पर एफिडेविट बनता है, लेकिन अब पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में स्पेस नहीं है या सरनेम कहीं पर टाइप नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पर भी अब एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों को खास तौर पे ध्यान रखना है कि एफिडेविट आप पहले ही बनाकर लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये चीज़ इसलिए कही जा रही है क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों ने अपना फीडबैक दिया है और उनके द्वारा यही कहा गया है कि अगर आप एफिडेविट नहीं बनाकर ले जाते हैं तो आपके 3 घंटे ज़्यादा समय वहाँ पर लगने वाला है। जो प्रोसेस आपकी 10 मिनट के अंदर अंदर समाप्त हो जाती, अब उसके लिए आपको 3 घंटे तक वहाँ पर बैठना होगा। तो ये जो चीज़ है, इस सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को अपने एफिडेविट बनाकर लेकर जाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे पर। आज का ये वीडियो जो रहने वाला था, ये आपके जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो देरी हो रही है उसके बारे में होने वाला है। हमने पहले की वीडियो में बात की है कि अगर सब चीज़ें सही चलती है तो आपको यहाँ पर दिसंबर नहीं तो 1 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में समय समय पर काफ़ी अड़चनें सामने आई है। सबसे बड़ी अड़चन आपके विरोधी हैं, जो कि यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा को लेट कराने के चक्कर में है कि कैसे भी करके इस भर्ती परीक्षा को 1-2 साल के लिए टाल दिया जाए। वैसे इनमें फ़ायदा उन लोगों का भी नहीं है, लेकिन अब उन लोगों की मंशा ही ऐसी है तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये भर्ती परीक्षा जब से शुरू हुई है तब से किसी न किसी कारण से यहाँ पर लेट हुई है। अगर हम बात करें तो जैसे ही आपके यहाँ पर फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आई थी आपके लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव के चलते यहाँ पर आपकी भर्ती परीक्षा 2.5 महीने लेट हो गई थी। और अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो आपका रिज़ल्ट लगभग 3 महीने लेट हो चुका था, क्योंकि 18 या 19 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए आपकी आचार संहिता लगी थी, जो कि 5 या 6 जून तक जाते जाते समाप्त हुई थी। और इस बीच जो है आपकी जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है इसकी प्रोसेस रुक सी गई थी, न यहाँ पर आपकी आंसर की जारी हो पाई, यानी कि एक तरीके से जो आपका फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर जारी नहीं हो पाई थी, जिससे कि आप सभी का काफ़ी समय व्यर्थ हुआ था। अब वैसा ही कुछ फिर से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजस्थान में अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव नवंबर में होना लगभग तय माना जा रहा है कि नवंबर के महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। तो अब आचार संहिता जो है वो आपकी इस महीने लगने की उम्मीद है। आने वाले 15 दिनों में आपकी यहाँ पर आचार संहिता लगने वाली है। आप सभी जानते हैं आचार संहिता में रिजल्ट जारी नहीं होते हैं, बशर्ते यहाँ पर बोर्ड के द्वारा अगर परमिशन नहीं ली गई तो यहाँ पर जो है आपका ये भर्ती परीक्षा काफ़ी लेट होने वाली है। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपके जो विरोधी है, अगर उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो यहाँ पर कुछ नई अड़चनें भी सामने आ सकती है, क्योंकि पहले भी फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है और फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे है तो आपका फाइनल रिज़ल्ट भी जारी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपकी जो ये प्रोसेस चल रही है, अब इसमें एक रुकावट आपकी विधानसभा उपचुनाव है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। अगर बोर्ड यहाँ पर परमिशन ले लेता है और समय पर परमिशन लेता है तब जाकर आपका कुछ प्रोसेस हो सकती है। अब यहाँ पर आपकी भर्ती परीक्षा में 3 अड़चन सामने आई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है 5 नवंबर को आपकी सुनवाई होनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि 5 नवंबर को सुनवाई हो, क्योंकि 21 सितंबर को भी सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब नहीं आ पाए थे तो आपकी सुनवाई आगे बढ़ी और सीधे जो है डेट मिली 5 नवंबर की, यानी कि लगभग 1.5 महीना बीच में जो है यहाँ पे समय ज़्यादा लग गया। अगर 5 नवंबर को सुनवाई हो पाती है तो क्या 5 नवंबर को ही स्टे हटता है? पहली चीज़ तो ये है। अगर 5 नवंबर को सुनवाई होती है, स्टे नहीं हटता है, तो अगली डेट कब की मिलती है, वो डेट कब की रहती है, इसके आधार पे ही आपका जो है आगे की प्रोसेस हो सकती है। तो अगर मान लीजिए वो सुनवाई मान लीजिए 20 नवंबर तक होती है और उसमें स्टे हट जाता है, अब अगली चीज़ आती है कि बोर्ड ने क्या यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली है। अगर परमिशन ली है, अगर परमिशन मिल जाती है तब तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर परमिशन नहीं ली है और आचार संहिता ख़त्म होने का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है, तब तो जो है आपकी प्रोसेस काफ़ी लेट हो सकती है, क्योंकि जो ये आचार संहिता लगने वाली है ये कम से कम 1.5 महीने की रहेगी। तो अगर यहाँ पे 25 अक्टूबर तक आपकी आचार संहिता लगती है तो आप ये मान के चलिए कि 10 दिसंबर तक आपकी आचार संहिता रह सकती है। 10 से 15 दिसंबर हो सकता है या इससे भी लेट जा सकती है। डिपेंड करता है कि आचार संहिता कब कितनी लगती है और कब आपका चुनाव होने वाला है और कब तक चुनाव का रिजल्ट आता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि जनवरी में भी फिर आपका ज्वाइनिंग हो पाना मुश्किल होगा और फिर जो है फरवरी के महीने में आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस बीच जो आपके विपक्षी हैं ये कुछ और नई तैयारी हो सकती है, इनकी नई तैयारी हो जाए और फिर जो है आपकी भर्ती परीक्षा का
जो ये भर्ती है इसको रोकने का यहाँ पर कोई ना कोई कारण बन जाए। वैसे अगर देखा जाए तो पिछले हमने कुछ वीडियो में यहाँ पर बात की है कि अभ्यर्थियों के द्वारा अगर समय पर प्रयास किया गया तो फाइनल रिजल्ट से जो आपका स्टे है वो समय पर हट सकता है। और इसी को देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। 5 नवंबर को सुनवाई होने और उस सुनवाई में फाइनल रिजल्ट से स्टे हटाने को लेकर एक मजबूत पैरवी को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर मांग की जा रही है बोर्ड से। और जल्द ही आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। अगर 5 नवंबर को आपकी सुनवाई सही ढंग से हो जाती है तो आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हट जाएगा। और अगर आपकी आचार संहिता में रिजल्ट जारी करने की परमिशन भी बोर्ड को मिल जाती है तब तो जो है आपके नवंबर में आपकी रिजल्ट की जो ये चीज़ है फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर होकर अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद पूरी संभावना है कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर मिल सकती है। हो सकता है कि ज्वाइनिंग के लिए भी परमिशन लेनी पड़े, वैसे यहाँ पे कम देखा जाता है कि ज्वाइनिंग के लिए परमिशन लेनी पड़ती हो। फिर भी अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे आचार संहिता के बाद ही ज्वाइनिंग होती है तो भी आपको यहाँ पर 1 जनवरी को ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। तो अगर हम बात करें तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ रही दिक्कत के बारे में कि आपको एफिडेविट बनाकर लेके जाना है। यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा कि मैं वहाँ बनवा लूँगा या जब कहा जाएगा तभी बनवाऊँगा, या इन चीज़ों के लिए बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डीवी टीम आपको कह देती है एफिडेविट बनवाना है तो आपको बनवाना ही है। वहाँ पर उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं निकलता, इससे जो है आपका नेगेटिव ही जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एफिडेविट आप पहले ही बनवा कर लेके जाए, जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहाँ से बनवाएं। 2 चीज़ें बचेगी, एक तो आपका समय भी बचेगा, एक आपका पैसा भी बचने वाला है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने डीवी के लिए काम करना है। जल्द ही आपके डीवी की प्रोसेस भी कंप्लीट होने वाली है। अगर सब चीज़ें सही रही, आचार संहिता भी लग गई, उसमें परमिशन भी मिल गई, आपका स्टे भी हट गया, अगर ये सब चीज़ें सही रही तो आपको 1 जनवरी तक ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं आगे की प्रोसेस किस प्रकार रहती है। समय समय पर जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है एफिडेविट को लेकर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।